हेलो बच्चा पार्टी। हेलो भाई। हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है जी। तो आज हम लोग अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। क्या है कि भाई हम भी बच्चा हैं, बच्चा की तरह है ना। क्या ये अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, आप भी बच्चा ही हैं, मेरे ही उम्र के होंगे बहुत सारे। तो भाई हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी कितने बार? सबसे पहले हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? बच्चा पार्टी। हंसना नहीं, ठीक ना। बच्चा पार्टी कितने प्रकार के होते हैं भाई? बच्चा पार्टी 2 प्रकार के होते हैं। पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक ना। बच्चा पार्टी कितने प्रकार के होते हैं? बच्चा पार्टी 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बच्चा पार्टी। पहला बच्चा पार्टी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बच्चा पार्टी। पहला बच्चा पार्टी क्या हुआ? हम है पहला बच्चा पार्टी। दूसरा बच्चा पार्टी तुम लोग क्या है? पढ़ने वाला। हम क्या है भाई? पढ़ाने वाला। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग बच्चा पार्टी मान लो कि है कि हम लोग बच्चा ही नहीं भाई। तो बच्चा पार्टी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला बच्चा पार्टी हम है, दूसरा बच्चा पार्टी तुम लोग है। तुम लोग है जो पढ़ने वाला है, हम है जो पढ़ाने वाला है। तो मेरी बात समझ में आई होगी। बच्चा पार्टी क्या है? अरे गधा, ये नहीं लिखना है, हम सिर्फ समझा रहे थे कि बच्चा पार्टी कितने प्रकार होता है। समझ में आया? तो अब से हम बोलेंगे बच्चा पार्टी, तो समझ जाना, ठीक। तो आगे की ओर ये नहीं उतारना, समझा। हम आज पढ़ना है स्पेक्ट्रम के बारे में, तो हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो इससे हम मिटाते हैं सबसे पहले, गधा ये सब नहीं उतारना, ठीक ना। सब मस्ती से पढ़ रहा है ना, मस्ती से पढ़ो, मजा आएगा, ठीक। अपना काम पर ध्यान दो, बाकी किसी से मतलब नहीं, बस, ठीक। चलो आज सब स्पेक्ट्रम हेडिंग डालेगा भाई। स्पेक्ट्रम हेडिंग डालेगा सब, ठीक है। स्पेक्ट्रम है क्या, ठीक। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है आज हम लोग। क्या पढ़ना है? स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग पिछले क्लास सब पढ़ के आया होगा, पढ़ के आया ना जी। जो जितना हम क्लास किसका चल रहा है पता ना? मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? एनर्जी हम सब फाइंड कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रम के बारे में। राइडबर्ग इक्वेशन में पढ़ लिए। तो राइडबर्ग इक्वेशन का यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा यूज आता है। तो आप लोग राइडबर्ग इक्वेशन अगर सही से पढ़ के आया होगा तो यहाँ पर क्या होगा समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो हम आपसे अनुरोध है कि मेरे क्लास आने से पहले आप लोग याद करके आए, ठीक। चलो स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है भाई, ठीक ना। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ dispersed light, it's giving wavelength composition, then it is called spectrum. स्पेक्ट्रम समझ में आया? लिखो स्पेक्ट्रम क्या है? ए कलेक्शन ऑफ dispersed light, a collection of dispersed lights, it's giving, ठीक ना, dispersed lights giving its wavelength composition, then it is called स्पेक्ट्रम। समझ में आया? अरे भैया समझ में आया? स्पेक्ट्रम क्या है? ए कलेक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट्स गिविंग इट्स वेवलेंथ कंपोजिशन, देन इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके समझ में आया भाई? स्पेक्ट्रम क्या है सब लिख लेगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ना है, जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन होता है भाई, वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा सा आगे हम लोग नोट पॉइंट करके लिखेंगे। इतना बात समझ में आया? स्पेक्ट्रम क्या है आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। और मेरे क्लास आने से पहले आप लोग पूरा लेक्चर पढ़ के आना, ताकि आप लोग यहाँ पर आए तो सिर्फ बैठे ना क्लास में तो अच्छा समझ में आए, ठीक। अच्छा क्लास चल रहा है, सुपर टीचर से पढ़ रहे हैं, एक दिन हम जरूर सुपर टीचर बनेंगे, ठीक ना। आप लोग साथ दीजिए, फिजिक्स का हम बहुत अच्छे टीचर बनकर दिखाएंगे, ठीक ना। अभी हम लड़का ही बच्चा ही हैं, बच्चा में इतना करके दिखाएंगे, बड़ा होंगे तो और करके दिखाएंगे। चलते भाई आप लोग सब सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए हम और मेहनत करेंगे, ठीक ना। बस मेरा नाम होना चाहिए
और हमसे जितना फ़ायदा आप लोग उठाना है उठाते रहिए, ठीक ना। जितना आप लोग क्वेश्चन पूछने या जो भी करना है हमसे जितना होगा भाई हम करेंगे, ठीक। आप लोग सिर्फ पढ़िए और थोड़ा सा हम पे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल को ग्रोथ करने में मदद कीजिए, ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए और मेरा नाम जल्द से विकसित हो, ठीक ना। तो आगे पढ़ना थोड़ा सा, इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। नोट पॉइंट करके लिखेगा सब भाई, ध्यान से पढ़ते जाएगा, क्लास आने से पहले A to Z लेक्चर पढ़ के आएगा, ठीक। चलो, तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, सब लिखेगा। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है भाई? एंगल ऑफ डिस्पर्सन को हम थीटा से डिनोट करेंगे। इसको हम नोट करके लिखना है, इसको क्या करेगा, नोट करके लिखेगा एंगल ऑफ डिस्पर्सन। एंगल ऑफ डिस्पर्सन को हम थीटा से डिनोट करते हैं भाई। हम कैसे पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं सब कमेंट में लिखेगा, ठीक ना। जरूर बताएगा कि हम कैसे, अगर गलत पढ़ाएंगे तो ना बताइएगा, तो हम अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, सही पढ़ाएंगे तो फिर सही कहिएगा। एंगल ऑफ डिस्पर्सन किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है भाई? एंगल ऑफ डिस्पर्सन एनर्जी पर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ डिस्पर्सन एनर्जी पर डिपेंड करता है। क्या किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस? इन्वर्सली वेवलेंथ। अब ये बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ? एंगल ऑफ डिस्पर्सन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है एनर्जी के। एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला हम बताए हैं hc/λ। अब 1/λ को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं भाई। तो 1/λ को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यानी कि एंगल ऑफ डिस्पर्सन प्रोपोर्शन होता है एनर्जी के और एंगल ऑफ डिस्पर्सन प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी के। बट वेवलेंथ के क्या होता है? इन्वर्सली होता है। क्या है भाई इन्वर्सली होता है? कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू hc/λ होता है, ठीक है भाई। hc/λ होता है और 1/λ का वैल्यू होता है कितना होता है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना, ठीक। 1/λ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। यही है फ्रीक्वेंसी 1/λ। इसको हम, ठीक, इसको हम किसे डिनोट करते हैं? समझ में आ रहा है भाई? इसी कारण एनर्जी क्या हो जाएगा? इन्वर्सली हो जाएगा लैम्डा के। और 1/λ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसलिए क्या होता है? एंगल ऑफ डिस्पर्सन प्रोपोर्शनल एनर्जी के, एनर्जी और एंगल ऑफ डिस्पर्सन प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। क्यों प्रोपोर्शनल हुआ फ्रीक्वेंसी के? क्योंकि एनर्जी भाई प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, इसलिए प्रोपोर्शनल हुआ। एंगल ऑफ डिस्पर्सन भी प्रोपोर्शनल हुआ फ्रीक्वेंसी के और इन्वर्सली हुआ लैम्डा के। मेरी बात समझ में आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही होगा आपको? आ रही है? फिर से नहीं आ रही, फिर से देखो। एंगल ऑफ डिस्पर्सन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा ए डिनोट करता है प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के और इन्वर्सली होता है लैम्डा के। तो लैम्डा की इन्वर्सली क्यों हुआ भाई? हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली होता है लैम्डा के, तो ये दोनों में रिलेशन प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा इसके? इन्वर्सली। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे नोट करो और दिमाग में हटा लेना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम को कितने प्रकार में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। चलो, इतना बात समझ में आया? चलो लिखो, सब सही से पढ़ते आएगा, ठीक ना। हमसे जितना हम डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक ना भाई। आप लोग पढ़ने पर से फोकस करो, पूरा मजा आएगा, ठीक ना। आप लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस कीजिए, ठीक ना भाई। न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। थ्योरी तुम खुद भी लिख सकता है, ठीक ना। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाएगा ना भाई उतना ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा, ठीक ना। आप लोग को उतना ज़्यादा क्या होगा? फायदा होगा। चलते आप लोग न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और तुम लोग जानते हैं कि हम न्यूमेरिकल ज़्यादा किया है। अगर नहीं भी साथ साथ आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि हम न्यूमेरिकल कितना हम करवाए हैं। तो चलो, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं लिखो। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है। स्पेक्ट्रम को 2 प्रकार में बांटा गया है भाई, ठीक। स्पेक्ट्रम को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है। एक बांटा गया है बास्ट और नेचर। एक नेचर के प्रति बांटा गया है और दूसरा ओरिजिन के प्रति बांटा गया है। स्पेक्ट्रम को 2 प्रकार में बांटा गया है भाई। पहला नेचर के तहत और दूसरा ओरिजिन के तहत। तो पहला लिखो बास्ट ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर, और दूसरा बेस्ड ऑन ओरिजिन। 2 तहत में बांटा गया है। समझ में आ रहा है भाई? स्पेक्ट्रम को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला बास्ट और नेचर, बास्ट ऑन ओरिजिन। और अरे बास्ट और नेचर को 2 प्रकार में बांटा गया है भाई।
स्पेक्ट्रम को दो प्रकार में बांटा गया है, पहला बास्ड ऑन नेचर, दूसरा बास्ड ऑन ऑरिजिन। और नेचर को कितने प्रकार में बांटा गया है? नेचर को दो प्रकार में बांटा गया है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट को हम डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं। इसको दो प्रकार में बांटा गया है भाई। कंटिन्यूअस को क्या प्रकार में बांटा गया है? दो प्रकार में बांटा गया है। इसको कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखो ना। इसको दो प्रकार में बांटा गया है, पहला कंटिन्यूअस, पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिस्कन्टिन्यूट। कंटिन्यूअस में क्या होता है भाई? इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता है। नेचर के तहत, सुनेगा ध्यान से, नेचर के तहत दो प्रकार में बांटा गया है, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है? इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता है, जबकि डिसकंटिन्यूअस में या डिस्क्रीट, उसी का दूसरा नाम है डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस, बात एक ही है। इसमें क्या होता है? गैप होता है भाई। तो कंटिन्यूअस नो गैप, कंटिन्यूअस में क्या होता है भाई? गैप नहीं होता है, जबकि डिसकंटिन्यूअस में गैप होता है। तो यानी इसको हम क्या प्रकार में बांटेंगे हैं? दो प्रकार में बांटा गया है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? एग्जांपल, डिसकंटिन्यूअस में भाई आगे हम पढ़ाएंगे जो स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 6 लाइन में क्या होता है? डिवाइड होता है, उस जिसके कारण उसका वेवलेंथ अलग अलग होता है, एनर्जी अलग अलग होता है, वो सब किस में आएगा? डिसकंटिन्यूअस में ही हम लोग वो सब के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक, समझ में आया इतनी बात? अब हम लोग बास्ड ऑन ऑरिजिन, ऑरिजिन के कितने प्रकार में बांटा गया? ऑरिजिन को भी दो प्रकार में बांटा गया है, ऑरिजिन को भी दो प्रकार में बांटा गया, पहला इमिशन, दूसरा एब्सॉर्प्शन। पहला इमिशन, दूसरा एब्सॉर्प्शन। ऑरिजिन समझ में है? ऑरिजिन के तहत दो प्रकार में बांटा गया है, पहला इमिशन, दूसरा एब्सॉर्प्शन। इमिशन क्या होता है भाई? यह इमिशन है जो इमिटर से बनता है। इमिशन क्या होता है? इमिटर से बनता है। और एब्सॉर्प्शन क्या होता है भाई? एब्जॉर्ब से बन रहा होता है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से, स्पेक्ट्रम को दो प्रकार में बांटा गया है, पहला नेचर के तहत, दूसरा ऑरिजिन के तहत। नेचर के तहत दो प्रकार में, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में किसी प्रकार गैप नहीं होता, जबकि डिसकंटिन्यूअस में गैप होता है। इसके एग्जांपल के लिए जो एनर्जी लैम्डा सबका अलग अलग होता है, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आगे। और ऑरिजिन के तहत दो प्रकार में, इमिशन और एब्सॉर्प्शन। इमिशन है जो इमिटर के तहत बनता है, और एब्सॉर्प्शन के तहत। ठीक, इतना बात मेरी बात समझ में आ रही हो? चलो इसको नोट करो। नोट करो। चलो, अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतना बात समझ में आया ना? इतना बात समझ में आया। अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख के डैश देगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख के डैश देगा। इसमें हम लोग भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के पढ़ा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ना है और फिजिक्स में पढ़ना है, तो हम दोनों मिला के पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग का जो दिमाग है और विकसित हो, दोनों का समझ में आया प्रॉब्लम, इससे कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आप लोग बना सकें। ठीक ना? जेईई मेन, एडवांस, नीट, बीएससी, सीबीएसई कहीं का क्वेश्चन रहे ना यार, आप लोग छुटकी बना लेंगे। इसके देखने के लिए आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास देख सकते हैं। अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं भाई, मॉडर्न फिजिक्स का क्लास चल रहा है, तो इसमें 80-90 क्लास होगा भाई। ठीक ना? 80-90 लेक्चर होगा सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स में। चलते सब ध्यान से पढ़ेगा। ठीक, चलो सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख के डैश देगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या?
कोई जानता है जी? कोई अगर जानता है तो चैट बॉक्स में लिखेगा। कोई जानता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? नहीं जानता है तो हम बताते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, सुनेगा ध्यान से। जब हम हाइड्रोजन गैस को, सुनेगा ध्यान से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, जब हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं भाई। जब हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से एक ब्लू लाइट निकलता है। जब हम हाइड्रोजन गैस को, ध्यान से सुनेगा, जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है, उसमें से एक ब्लू लाइट निकलता है भाई। समझ आ रहा है? और ब्लू लाइट को हम लोग प्रिज्म से क्या करते हैं, पास कराते हैं। समझ आ रहा है? फिर से सुनेगा। जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं, ठीक ना, जब हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें ब्लू कलर का एक रे निकलता है, ब्लू लाइट निकलता है। अब ब्लू लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं। जब हम प्रिज्म से पास कराएंगे ना भाई, तो वह 6 हिस्सा में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वह 6 हिस्सा में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वह जो 6 प्रकार में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना भाई, उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ में क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सुनेगा ध्यान से एक बार और, देहाती भाषा में, ठीक। जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट कराते हैं, तो उसमें से एक ब्लू लाइट निकलता है, ब्लू कलर का लाइट निकलता है। अब ब्लू कलर लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं। तो प्रिज्म से पास कराते हैं तो वह 6 टुकड़ा में क्या करता है, डिवाइड हो जाता है। वह 6 टुकड़ा को हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब बोलो, समझ में आया? हाँ या ना? चलो चैट बॉक्स में लिखो। तो चलो लिखो तुम लोग, हम सुनो, लिखेगा। जब लिखो, सब कॉपी पर नोट कर लिखेगा। डिफिनेशन क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लिखेगा सब। जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं, यानी कि उष्मा देते हैं, तो उसमें से एक ब्लू लाइट निकलता है। वह ब्लू लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं। तो प्रिज्म से पास कराने के कारण वह 6 टुकड़ा में क्या होता है, डिवाइड होता है भाई। 6 टुकड़ा में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिवाइड होता है, बात एक ही है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उस 6 डिस्ट्रीब्यूट को हम लोग एक फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक ना। तो उसी को क्या कहते हैं भाई हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ में आएगी मेरी बात? चलो सब लिख लेगा, ठीक। अब मैं एक डायग्राम पार देता हूं, ठीक ना, वो डायग्राम सब नोट कर लेगा, ठीक। ध्यान से सब डायग्राम पारना, मिस ना होना चाहिए। ये क्या है, स्लिट। ये क्या है, स्लिट्स। ध्यान से सब डायग्राम पड़ेगा।
डायग्राम ध्यान से पढ़ेगा। ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक। इधर क्या है भाई? सबसे एक क्या है? वॉयलेट कलर, और सबसे लास्ट में क्या है? रेड कलर। ये क्या है भाई? प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। ये क्या है? यहाँ पर लिख दो इन डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन, ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन। डायग्राम ध्यान से पढ़ेगा, ठीक। चलो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आया। जब हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं, यानी कि हीट करते हैं, तो उसमें से क्या करता है? ब्लू लाइट निकलता है। ब्लू लाइट को हम लोग प्रिज्म से क्या करते हैं? पास कराते हैं। प्रिज्म से पास कराएं तो वह 6 टुकड़ा में डिवाइड किया। देखो 6 टुकड़ा में क्या हुआ? डिवाइड हुआ। 6 टुकड़ा में डिवाइड हुआ तो उसको हम क्या करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। उसी को क्या करते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इतना वजह मेरे समझ में आ गया? सब नोट कर लेगा। चलो जल्दी से इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भाई पूछता है, डिफिनेशन है 5 नंबर या 3 नंबर में पूछ देगा कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिफाइन कीजिए, ठीक। तो ये सब लिख देना, और जो हम लिखवाए वो लिख देना, और इसका डायग्राम पढ़ देना, ठीक। चलो अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और कौन कौन से नाम से बोलते हैं थोड़ा सा लिख लेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। चलो लिख लो, इंपॉर्टेंट है भाई, इसे हर बार पूछता है, ठीक ना। चलो ध्यान से सब पढ़। इसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम दूसरा नाम भी है, क्या नाम है भाई? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। या आप बोल सकते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इमिशन या लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, लाइन या इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक। अगर क्वेश्चन में हाइड्रोजन को हटाकर एटॉमिक पूछ दे तो भी यही लिखना जो लिखवाए हैं, या इमिशन पूछ दे तो भी यही लिखना, लाइन पूछ दे तो भी यही लिखना। समझ में आई मेरी बात? चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भाई हम लोग 6 प्रकार में बांटे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम कितने प्रकार में बांटा गया है? 6 प्रकार में बांटा गया है, ठीक ना भाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग 6 प्रकार में बांटे हैं। कौन कौन प्रकार में बांटे हैं तो लिखेगा सब। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग 6 प्रकार में बांटे हैं भाई। देयर आर 6 टाइप। सिक्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कितने प्रकार में बांटे हैं भाई? 6 प्रकार में बांटे हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आया। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग 6 प्रकार में बांटे हैं भाई। इसी से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, जो 6 प्रकार बता रहे हैं ना, इसी से हर बार क्वेश्चन पूछता है गारंटी के साथ, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें, ठीक। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग 6 प्रकार में बांटे हैं। पहला लाइमन, याद रखिए, पहला लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाशन, चौथा ब्रैकेट, चौथा पुफान, पांचवा छठा हैम्फ्रीज। तो पहला लिखेगा लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज है पहला भाई? लाइमन सीरीज। दूसरा क्या है? बामर सीरीज। तीसरा क्या है? लाइमन पाशन सीरीज।
समझ में आ रहा है तो सब लिखेगा। लाइमन पार्शन सीरीज, चौथा ब्रैकेट सीरीज, पांचवा पुफांड सीरीज, छठा हैम्फ्रीज HM, चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 6 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहला लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पार्शन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा पुफांड, छठा हैम्फीबियस। समझ में आ रही? जल्दी से नोट करेगा और लाइमन सीरीज लिख के डैश देगा। चलो जल्दी करो। चलो लाइमन सीरीज लिख के डैश देगा सब। ये 6 इंपॉर्टेंट है, इसी से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछ जाता है। तो पहला लिख के डैश देगा भाई लाइमन सीरीज। चलो भाई लाइमन सीरीज में क्या है इसके बारे में पढ़ेगा। देखो ध्यान से सुनेगा, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें याद रखना लाइमन के मतलब 1, इसमें कहीं से भी एनर्जी गिरेगा। इसमें क्या होता है लाइमन सीरीज, ध्यान सुनेगा क्या होता है इसमें, कहीं से सीरीज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गिरेगा। द डाउनवर्ड, कहीं से भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब ध्यान सुनेगा, कहीं से भी क्या किया इलेक्ट्रॉन गिरा। तो यह कंफर्म है कि पहले ही ऑर्बिट पर जाकर नहीं गिरेगा, दूसरे ऑर्बिट पर नहीं गिरेगा, तीसरे ऑर्बिट पर नहीं गिरेगा। ये कंफर्म है क्या करे, कहीं से भी इसको गिराया जाए तो ये कंफर्म है कि पहले ऑर्बिट पर क्या करेगा जाकर रुकेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें यह है, इसमें क्या है, ये क्या है, N1 के इक्वल टू इन्फिनिटी 4 3 2 5 5 5 4 3 2, ये क्या है N1 इक्वल टू 1। ये क्या है लाइमन सीरीज। इससे आपको समझ में आ गया होगा लाइमन सीरीज क्या कहता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गिराओ, ये गिरेगा तो ही फर्स्ट ऑर्बिट पर जाके, दूसरा ऑर्बिट पर नहीं रुकेगा, तीसरा ऑर्बिट पर नहीं रुकेगा, चौथा ऑर्बिट पर नहीं रुकेगा। एक गिरेगा तो क्या करेगा, फर्स्ट ही ऑर्बिट पर जाके गिरेगा। देखो भाई कहीं से इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हैं, इन्फिनिटी से गिरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन हम इन्फिनिटी से गिरा रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑर्बिट पर N इक्वल टू 1, 5 ऑर्बिट से गिरा है,
जाकर यहीं गिरा, 4 से गिरा है 1 पर। तो आप लोग समझ में आ गया लाइमन का मतलब यह है कि कहीं से हम इलेक्ट्रॉन गिरा है, इसका सबसे लास्ट वैल्यू क्या होता है 1। यह अंतिम में जाकर क्या करेगा, कहीं नहीं रुकेगा, ये जाके 1 ही ऑर्बिट पे क्या करेगा, जाकर इलेक्ट्रॉन रुकेगा भाई। ये सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आके रुका, n=1। ए क्या है, n=1 क्या है, k ऑर्बिट। इसको हम k ऑर्बिट के भी नाम से जानते हैं। आपको बात समझ में आ गया होगा। इसको हम लोवेस्ट एनर्जी स्टेट भी कहते हैं, डैट मीन्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, इसे हम लोवेस्ट एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, n1 का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, जबकि n2 का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक, ध्यान से सब देखते जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राइडबर्ग इक्वेशन पढ़ा है जी। देखो 1/λ, मान लो कि 5 ऑर्बिट से हम 1 पर गिरा रहे हैं, तो क्या होता है भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1/λ RH गुने Z² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। नहीं पढ़ा है पिछले क्लास जाके पढ़ लेगा, ठीक ना। तो n1 क्या होता है, ठीक, और n2 क्या होता है हायर ऑर्बिट, n1 क्या होता है लोवेस्ट एनर्जी। तो RH गुने Z² का वैल्यू यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो लिखना ना लिखना बराबर है। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इसमें n1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे भाई, n की जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, n2 की जगह पर लिखेंगे 5। क्या समझ में आया कैसे 5 लिखाया, क्योंकि लाइमन सीरीज में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गिराओ फर्स्ट ऑर्बिट पर नहीं गिरेगा। चलते आंख मूंद के अगर कहीं भी लाइमन सीरीज की बात हो तो आंख मूंद के n1 का वैल्यू हमेशा 1 लेना और n2 का वैल्यू कुछ भी लेना, कुछ भी वो दिया गया रहेगा। आप लोग से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि क्वेश्चन दे देगा कि कोई इलेक्ट्रॉन को गिराया गया है 5 ऑर्बिट से लाइमन सीरीज में, बस इतना ही दिया गया रहेगा। n2 का वैल्यू को दिया गया रहेगा, पूछ दिया गया है लेमडा निकालो, तो कैसे निकलेगा। तो लाइमन की बात हो तो n1 का वैल्यू खुद से ले लेना 1, n1 = 1 और n2 = 5 दिया गया है, और फार्मूला यूज कर दो 1/λ RH गुने Z² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है, लाइमन सीरीज समझ में आ गया। लाइमन सीरीज में क्या है, द डाउनवर्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को गिराओ, कोई भी ऑर्बिट से गिराओ, गिरेगा हमेशा फर्स्ट ही ऑर्बिट पे, ठीक। अब फर्स्ट ऑर्बिट को क्या है, k ऑर्बिट भी डिनोट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। देखो भाई कहीं से इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन गिरा है, गिर रहा है 1 पे, 5 से गिरा है, गिर रहा है 1 पे, 4 से 1 पे, कहीं से गिराओ 1 पर ही गिरेगा। ये चलते आंख मूंद के लाइमन सीरीज में n1 = 1 लिखना और n2 = 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, ठीक। तो लाइमन सीरीज समझ में आ गया। n1 क्या होता है फिक्स, n2 समझ में आ रहा है। चलो दूसरा बामर सीरीज लिख के डैश देगा। बामर सीरीज एक बात ए समझ में आ गया ना, हम दूसरा में इतना नहीं करेंगे, सिर्फ हम बता देंगे कि यहाँ तक, ठीक। चलो बामर सीरीज लिख के डैश देगा सब, ध्यान से समझने वाला है भाई बात। बामर सीरीज लिख के डैश देगा।
चलो भाई समझ में आया। बाउंड सीरीज क्या है, इसमें क्या होता है भाई, कहीं से इलेक्ट्रॉन गिराओ, ये हमेशा सेकंड ही ऑर्बिट पे गिरेगा, फर्स्ट पर नहीं गिरेगा, थर्ड पर नहीं गिरेगा, फोर्थ पर नहीं गिरेगा, ये डायरेक्ट जाके रुकेगा तो कहाँ रुकेगा, सेकंड ऑर्बिट पे ही रुकेगा, एकदम कन्फर्म है। लाइमन में क्या होता था, वो जाके फर्स्ट ही ऑर्बिट पर गिरता था, जबकि बामन में क्या है, कहीं से भी ऑर्बिट गिराओ गिरेगा 2 पर ही। उसी तरह यहाँ पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को गिराओ, ये क्या है, n = 2, इन्फिनिटिव है, 5 है, 4 है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को गिराओ गिरेगा तो यहीं गिरेगा। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, इसको क्या कहते हैं, बामा सीरीज। कहीं बामा सीरीज में क्या होता है, कहीं से आप इलेक्ट्रॉन को गिराइए, गिरेगा तो ही लास्ट में जाकर सेकंड ही ऑर्बिट पे, फर्स्ट पर नहीं गिरेगा, थर्ड पर नहीं गिरेगा, ये डायरेक्ट जाके रुकेगा तो कहाँ रुकेगा, सेकंड ही ऑर्बिट पे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलो तीसरा लिखेगा पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज लिख के डैश देगा। पार्शियल सीरीज में आप लोग समझदार हैं, पार्शियल सीरीज में इसी तरह होगा, एक कहाँ होगा, ये सब फिक्स्ड कौन होगा भाई, 3 होगा। ये डायरेक्ट कहीं से भी पार्शियल में क्या है, कहीं से भी गिराइए ये 3 पर ही गिरेगा। आपको अब समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ये सब कंसेप्ट वाला भाई। तो एक याद रखेगा तो सब याद हो जाएगा। तीसरा पार्शियल सीरीज, द डाउनवर्ड समझ में आ रहा है जी, क्या लिख रहे हैं। चलो पार्शियल सीरीज में समझ में आ गया। एक इसमें क्या होता है, कहीं से भी आप इलेक्ट्रॉन को गिराइए, एक गिरेगा तो जाकर थर्ड ही ऑर्बिट पर डायरेक्ट जाकर रुकेगा। ठीक, ये पार्शियल सीरीज का क्या है, नियम है। पार्शियल सीरीज को हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स होगा, और n2 का वैल्यू फिक्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है। सब उसी तरह है, देखो इन्फिनिटी से गिरा है थर्ड पर, 5 से गिरा है थर्ड पर, 4 से गिरा है थर्ड पर। समझ में आ गई आपको, धीरे समझ में, कहीं से आप इलेक्ट्रॉन को गिराइए गिरेगा तो थर्ड ही पर गिरेगा। और आगे आपको बनाना रहेगा तो 1/λ = RH गुने Z²। जेड का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, n1 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया 3, और n2 का वैल्यू दिया गया रहेगा, मान लो जी कुछ 4 और 3 कुछ भी दिया रहेगा। n1 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, आँख मूंद के 3 ले लेना, और n2 का वैल्यू कुछ भी दिया गया है, यहाँ पर n2 का वैल्यू कुछ रख देना। ठीक, मेरे पास समझ में। चलो चौथा लिखो ब्रैकेट। अब आपको समझ में आ गया होगा सर कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक, हम पढ़ाएंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट वाला। चलो भाई ब्रैकेट लिखो चौथा, ब्रैकेट सीरीज। सब उसी तरह लिख लेना जैसे फर्क लिखा है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, n1 = क्या हो जाएगा 4, एक क्या हो जाएगा फिक्स,
डिफिनेशन उसी तरह लिख लेना, डाउनवर्ड ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ऑफ सम हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, ठीक ना। और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। यहीं से यानी कि कहीं से आप इलेक्ट्रॉन को गिराइए, कहीं से आप इलेक्ट्रॉन गिराइए इन्फिनिटिव 8 7, तो कहाँ गिरेगा 4 पर ही, n1 इज इक्वल टू 4 पर ही गिरेगा। इसको क्या कहेंगे हम थर्ड एक्साइटेड, दैट मीन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या कहते हैं हम बामस रिज। आपको बात इतना समझ में आ गया, बामर सीरीज ब्रैकेट सीरीज। समझ में आया भाई आपको, ब्रैकेट में आ गया। कहीं से आप इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो जाकर लास्ट में फोर्थ ही ऑर्बिट पर जाकर क्या करेगा रुकेगा, 3 पर नहीं जाएगा, 2 पर नहीं जाएगा, 1 पर नहीं जाएगा, 5 पर भी नहीं रुकेगा, गिरेगा तो कहाँ गिरेगा 4 पर नहीं गिरेगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा पीछे के अनुसार जैसे लिखा है ना, खाली बस ऑर्बिट की जगह चेंज होगा, ठीक। एम की जगह पर KLMNO, यहाँ पर O हो जाएगा, और ऑर्बिट क्या हो जाएगा 4, सम हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट। समझ में आ रहा है। चलो अगला लिखेगा क्या है पुफांड, पुफांड लिख के डैश देगा। पुफांड लिख के डैश देगा भाई 5वां। पुफांड सीरीज, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें n1 इज इक्वल टू 5 जो क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको क्या कहेंगे, डैट मीन्स फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। यानी कि कहीं से आप इलेक्ट्रॉन को गिराइए, n1 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, n1 इज इक्वल टू 8 7, तो कहाँ गिरेगा भाई 5 पर ही गिरेगा। तो क्या कहेंगे पुफांड सीरीज। तो वो समझ में आ गई होगी बात। इसको क्या कहते हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ गया। डिफिनेशन उसी तरह लिख लेना, डाउनवर्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक, चलो अगला हैम्फ्रीज लिखेगा, हैम्फ्रीज सीरीज, छठा हैम्फ्रीज सीरीज। समझ आ रहा है कि बस उसी तरह आप लोग करते जाइए। टाइम कम है इसलिए डिफिनेशन नहीं लिख पा रहे थे। छठा इसमें क्या हो जाएगा भाई, n1 इज इक्वल टू 5, n2 का वैल्यू 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इसको क्या कहेंगे हम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। क्या हो जाएगा भाई, कहीं से आप लोग इलेक्ट्रॉन को गिराइए, यानी कि n1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कहाँ गिरेगा 5 पर ही गिरेगा। एक क्या हो जाएगा फिक्स। चलो आप लोग भाई समझ में आगे हुई बात। हैम्फ्री सीरीज क्या है, इसमें क्या होता है, कहीं से भी आप इलेक्ट्रॉन गिराइए, गिरेगा तो जाकर फिफ्थ ही ऑर्बिट पर ही जाके गिरेगा, ना कि 4 पे गिरेगा। इसका क्या है फिक्स होता है। हैम्फ्रीज में क्या करेगा, जाकर 5 ही पर क्या करेगा रुकेगा। 6 पे सॉरी 6 पे ना जी, 6 पर जाकर क्या करेगा गिरेगा। हैम्फ्रीज में क्या हो जाएगा 6 पे गिरेगा, और पीछे वाला पुफांड उस पर क्या करेगा 5 पे गिरेगा, और उसके पीछे ब्रैकेट पे 4 पे गिरेगा। ठीक तो ना, यहाँ 6 होता है ना, यहाँ पर 5 फिफ्थ टेस्ट होगा। समझ में आ रहा है। अगर पीछे मिस्टेक हो गया होगा, अगर पुफांड में क्या करेगा n1 का वैल्यू क्या कर लेगा 5 ले लेगा। पुफांड में n1 का वैल्यू 5 ले लेगा। ठीक, और इसमें n1 का वैल्यू 6 लेगा। कहीं से भी गिरेगा इलेक्ट्रॉन तो 6 ही ऑर्बिट पर आके गिरेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।
हैम्फ्रीज समझ में आ गया। तो ये 6 प्रकार के जो हुआ सीरीज, ये क्या हुआ, वही ना जो टूटा था कलर 6 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। जब हम प्रिज्म से पास कराए थे तो 6 कलर में क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। उसी को ना हम लोग पढ़े, इसी को अच्छा तरीक़ा से याद कर लेना। यही पूछता है बार बार, ठीक ना, जेईई मेन में हर बार इसी से प्रश्न पूछा जाता है। कोई पूछ देगा, बामर पूछ देगा, बामर में यानी कि दे देगा n2 का वैल्यू दे दिया गया रहेगा, ठीक ना, और n1 का वैल्यू दिया नहीं रहेगा, सिर्फ बामर लिख दिया गया है। तो बामर आपको पता रहेगा, हाँ बामर में n1 वैल्यू ये होता है तो लिख देगा। ठीक, समझ में आ गई होगी मेरी बात, आया जी। तो हम लोग आगे क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सब सही से पढ़ के आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया होगा, मतलब ध्यानपूर्वक नहीं है, अगर पीछे पुफंड हो गया होगा, पुफंड में n1 का वैल्यू क्या लेगा 5, ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से लिखे, n1 का वैल्यू क्या लेगा 5, जो कि फिक्स होगा, n2 का वैल्यू। चलो तो एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। पहला, एक बार फिर से हम शॉर्टकट में रिवीजन करा देते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास पूरा रिवीजन कर देते हैं, ठीक ना, ध्यान सुनेगा, ठीक, ध्यान सुनेगा। स्पेक्ट्रम को 2 प्रकार में बांटा है, पहला नेचर के तहत, दूसरा ऑरिजिन के तहत। नेचर के तहत 2 प्रकार में, ऑरिजिन के तहत 2 प्रकार में। नेचर को कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ऑरिजिन को इमिशन, एब्सॉर्प्शन, ठीक। कंटिन्यूअस जिसमें किसी प्रकार गैप ना हो, और डिसकंटिन्यूअस गैप हो। इसमें इमिशन इमीटर से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और एब्सॉर्प्शन एब्जॉर्ब से होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। और डिसकंटिन्यूअस में ही हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। चलो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब हम, सुनो भाई ध्यान से, जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं, यानी कि ऊष्मा देते हैं, जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट देते हैं तो क्या करता है, ब्लू लाइट निकलता है। ब्लू लाइट क्या करता है, निकलता है। जब ब्लू लाइट निकलता है तो उसमें से, जब ब्लू लाइट निकलता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं। जब प्रिज्म से पास कराए तो 6 टुकड़ा में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। जब 6 टुकड़ा में डिवाइड हुआ तो उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या किए, रिसीव किए। तो उसी को क्या कहते हैं हम, उसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ में आ रही है, आपको पूरा पढ़ाया समझ, थोड़ा सा हम इसको आपको रिव्यू करा दे रहे हैं ताकि आपको समझा जाए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिर से सुन लगा क्या, मेन इंपॉर्टेंट है क्या है, जब हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो उसमें से ब्लू कलर निकलता है, ब्लू लाइट निकलता है। जब ब्लू लाइट निकलता है तो उसको हम प्रिज्म से पास करते हैं। प्रिज्म से पास कराने के कारण ये 6 टुकड़ा में डिवाइड होता है। जब 6 टुकड़ा में डिवाइड हुआ तो इसको क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसे हम 6 प्रकार में बांटा गया है। पहला लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाशन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा पुफंड और छठा हैम्फ्रीज। लाइमन क्या होता है, इसमें n1 वैल्यू क्या होता है भाई, फिक्स होता है 1, बामर 2, पाशन 3, चौथा क्या है ब्रैकेट 4, सब n1 के वैल्यू है। पुफंड n1 वैल्यू 5 और हैम्फ्रीज n1 वैल्यू 6। समझ आ गई होगी आपको बात। चलो ये सब नोट कर लेगा, पूरा हम रिव्यू करा दिए। चलो जल्दी से नोट कर लेगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट लास्ट में लिख लेगा भाई, जाते जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेगा। लिखेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट जाते जाते हम जेईई मेन का प्रॉब्लम करा देते हैं, ठीक। बामर सीरीज, बामर सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल सीरीज कहते हैं। बामर सीरीज को हम लोग विजुअल सीरीज भी कहते हैं। ये पूछा गया है 2020 सितंबर, जेईई मेन 4 सितंबर में पूछा गया। 4 सितंबर में शिफ्ट फर्स्ट पूछा गया था कि बामर सीरीज को दूसरा नाम क्या है, बामर सीरीज को क्या कहते हैं। बामर सीरीज को हम क्या कहते हैं, विजुअल सीरीज। ये पूछा गया है 4 सितंबर 2020 का जेईई मेन फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है भाई, देख लो, याद रखना। बामर सीरीज को हम क्या कहते हैं, विजुअल सीरीज, क्वेश्चन बन गया ना। और लाइमन सीरीज को क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट।
लाइमन सीरीज को क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज को इज यूवी। तीसरा, बाकी जितना बच गया ना भाई उसको क्या कहते हैं? आयर। बाकी जितना बच गया पास्चन, ब्रैकेट, पुफांड, हैम्प्रेस, इज क्या कहेंगे इसको हम? IR, इंफ्रारेड रेड। इंफ्रारेड रे समझ आ गया। चलो, इंपॉर्टेंट है भाई जेईई मेन के लिए। चलो एक बार रिवीजन कराते हैं। बामा सीरीज को क्या कहते हैं हम? बीमा सीरीज, जो 2020 के 4 सितंबर जेईई मेन में फर्स्ट रेटिंग में पूछा गया था। लाइमन सीरीज को हम अल्ट्रा वायलेट रे भी कहते हैं, और पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पुफांड सीरीज या हैम्प्रेस सीरीज को हम इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक, तो आज क्लास सब लोग को अच्छा लगा होगा। क्या बच्चे समझ आया मेरी क्लास? आज क्लास बहुत अच्छा था, समझ में आ गया। इस आज की क्लास जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। अगर सही से पढ़ाया है तो जेईई मेन देखो सामने करवाया ना, एक क्वेश्चन पूछ दिया था, इसी बार पूछा है 2020 में ही देखो, और उससे जो लाइमन सीरीज उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, और जो 6 सीरीज है उससे पूछा गया था, पता ना ऐसे कुछ सितंबर के ही एग्जाम में पूछा गया था उससे। चलते आप लोग सब सही से पढ़ के आएगा, ठीक ना, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के और आगे पार्ट में, न्यूमेरिकल से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप लोग से अनुरोध है पूरा पढ़ कर आएगा A to Z, और आगे हम लोग पढ़ेंगे मज़े के साथ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, चलो बच्चा पार्टी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बच्चा पार्टी। समझ आ रहा है कौन बच्चा पार्टी? चलो तो अगला क्लास में सब याद करके आना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, अलग नियम के अनुसार। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब याद करके आएगा।